तमाम देखने सुनने वाले नाजरीन को इरशाद अहमद मीर का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं रोजनामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और अवामी लहर न्यूज़ पर आपको पल पल की खबर मिलती रहती है। और आज अगर आपने अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो शेयर नहीं किया है तो आज आप फॉलो करें ताकि आपको पल पल की खबर जो है वो मिलती रहे। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं शौकत हुसैन मागरे साहब, जिनसे हम एजुकेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि कई बार हमने इनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें ये अक्सर बच्चों को लेक्चर देते रहते हैं। और आज हम इनसे ये जानेंगे एजुकेशन के बारे में। शौकत साहब, आपका हमारे अवामी लहर न्यूज़ चैनल में खैर मकदूम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शौकत साहब, आपसे जानेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के हवाले से जहाँ तक बात है तो मैं तब पढ़ाई कर रहा था जब से मैं टीचिंग में जुड़ा हुआ हूँ, बहुत पहले जुड़ा हुआ। नॉर्मली मेरा पिछले 13-15 सालों से मैं टीचिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल एजुकेशन के साथ वाबस्तगी है। देखिए, जहाँ तक आपने ये बात कही कि बहुत सारे नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए। साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। हर एक इंडिविजुअल की मेंटालिटी सेम नहीं होती है, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। तो वो चीज़ कंसिडरेशन में लेते हुए हमारा ये फोकस रहता है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो आगे आ जाए, मतलब डे बाई डे उनका जो माइंड सेटअप है वो डेवलप हो जाए। और जो ऑलरेडी जीनियस बच्चे हैं उनको सिर्फ गाइड करना होता है ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। और जो पीछे रहने वाले बच्चे, जैसे नॉर्मली सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं होते, तो हमारा ये होता है कि हम लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप हर एक बच्चे को बड़ी लेवल तक पहुंचाएं। या डेफिनेटली, क्यों नहीं होंगे। अगर एक टीचर बेस्ट शॉट दे, अपना ईमानदारी से बच्चों तक बात पहुंचाने की कोशिश करे और उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि बच्चे जवाब देते हैं, बच्चे के जहन में वो सारी बातें उतरती है, बशर्ते कि अगर टीचर का इंटेंशन क्लियर हो। इंटेंशंस शुड बी वेरी क्लियर। एक टीचर के इंटेंशंस क्लियर हो, वो अपने बच्चों के साथ इंसाफ करे, सोसाइटी को इंसाफ करे, वो खुद एक एजुकेटेड बंदा होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 2 टर्म्स आती है। नॉर्मली हमारे पास 2 टर्म्स आती है, जैसे लिटरेसी की टर्म एक अलग आती है, एजुकेशन की टर्म एक अलग आती है। लिटरेसी की बात जहाँ तक करें, अगर कोई बंदा जिसको पढ़ना लिखना आता हो तो हम उसको लिटरेट कह सकते हैं। वो उस तक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पढ़ा लिखा बस हो गया, मामला ख़त्म। एजुकेशन का मतलब होता है कि हम इम्पार्ट करें कुछ ऐसी चीज़ जिससे बच्चा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और कुछ कर दिखाए। जैसे नॉर्मली हमारी सोसाइटी जो है अभी एनगल्फ्ड है डिफरेंट थॉट्स में। जैसे कुछ पेरेंट्स का या कुछ सोसाइटी मेंबर्स का ये कहना है कि होपलेसनेस, पेसिमिस्टिक थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स को प्रमोट करते हैं। बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई से क्या होगा, इस पढ़ने लिखने से क्या होगा, आपके ये कोर्स करने से क्या होगा, आपका यूपीएससी में जाने से क्या होगा। बहुत सारे यूपीएससी कैंडिडेट्स पेंडिंग है, मतलब उनका कहीं पे गुजारा नहीं होता। बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स पेंडिंग है, मतलब वो घर में बैठे हुए हैं। ये जो नेगेटिविटी है ना, आवर सोसाइटी इज फिल्ड विद सच थॉट्स। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से वो इन नेगेटिव थॉट्स को अपनी सोसाइटी से दूर रखे और एक ऑप्टिमिज्म अप्रोच बच्चों के अंदर डेवलप करे। जी, या डेफिनेटली बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग है। हर एक माशरे में बात करें, किसी भी जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऐसे वाक़यात आए दिन बढ़ते रहते हैं। इसका जो मेन रीज़न हमें नज़र आया वो ये आया कि वो इंटेंशनली बच्चा कोई नहीं करता है, वो गलतफहमी का शिकार होते हैं, या कोई बच्चों को इमोशनली मतलब उनको सही वो इमोशंस उनके कंट्रोल नहीं करते हैं, वेदर बीइंग पेरेंट या सोशल मेंबर्स या उनके टीचर्स या उनका फ्रेंड सर्कल या उनके कोई भी रिलेटिव्स है, वो उनके साथ मेंटल अत्याचार जिसको हम कहते हैं वो करते हैं। जिससे फिर वो सपोज करो जब वो माशरे में जाते हैं, घूमते हैं, तो उनके जहन में उनके इसमें फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा बंदा आता है जो एडिक्टेड हो, तो वो जब उनके साथ हमदर्दी का बहाना करके फिर उनको धीरे धीरे ड्रग्स की ओर ले जाता है। फिर ये वहाँ पर एक पीस फील करते हैं कि शायद इसी में अब पीस है, बाकियों में पीस नहीं है। ये ड्रग्स ही को सहारा समझते हैं फिर। तो
बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन के मामला हमारे सामने हैं। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बीइंग अ सोशल मेंबर के, टीचर की ही नहीं, फैमिली मेंबर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के साथ उनका रहन सहन जांच ले, परखे कि वो कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, क्या फ्रेंड सर्कल है, ज़्यादा मूड ऑफ तो नहीं रहता, ज़्यादा टेंस तो नहीं रहते, ज़्यादा अकेलेपन में वक्त तो नहीं गुजारते हैं। क्योंकि एम्प्टी माइंड जो है ना, इसको कहा जाता है कि एम्प्टी माइंड इज़ एक्चुअली द डेविल्स वर्कशॉप। तो खाली दिमाग अगर वो बैठा रहेगा, डेफिनेटली शैतान तो अपना खलल डाल ही देगा। तो शैतान फिर ड्रग्स के या बाकी जो भी हमारे सोशल लेवल्स है वो इनसे इंट्रोड्यूस कराता है, फिर वो बच्चा उन सोशल लेवल्स में अपना पीस पा लेता है। बीइंग अ टीचर, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों को अंडरस्टैंड करे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली उनको टॉर्चर ना करे, नेगेटिव लेबल्स उन पर पुट ना करे। जैसे हमारे सोसाइटी में अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये रवैया रहता है कि तू भी कुछ करेगा क्या, तू पढ़ाई क्या कर रहा है, तू स्कूल क्यों जा रहा है, तू तो नालायक है, तू तो किसी काम का नहीं है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है बच्चे पे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो क्यों ना यही काम करूँ, फिर यही काम तो अच्छा है फिर। तो एक सोशल मेंबर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिनको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। हर एक का अपना अपना रोल है। एजुकेशन एक पोलर प्रोसेस है, सिंगल पोलर प्रोसेस नहीं है। अगर एक ही पोल पर सारी बिल्डिंग का बार डाल देंगे तो वो टिक नहीं पाएगी। तो पूरी की पूरी बिल्डिंग का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल होता है वो इन पोल्स पर होता है, कॉलम्स पर होता है। तो एक टीचर, एक पेरेंट और एक स्टूडेंट जो है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। इन तीनों को एक साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। एक भी पोल बाहर रहा तो सोसाइटी डिग्रेड हो जाएगी। देखिए, अगर नॉर्मली हम इस बात की तरफ तवज्जो दें तो 10 साल पहले या 50 साल पहले, या मतलब नॉर्मली 50 और 10 साल के बीच में जो एजुकेशन के हवाले से बात थी, नॉर्मली लोग जो थे वो एजुकेशन के साथ उतनी वाबस्तगी नहीं थी उनको, फिर भी पीस था, अमन था, ये नेगेटिव एटीट्यूड्स नहीं थे, सोशल लेवल्स बहुत कम थे। तो पता चला जितने एजुकेशनल इदारे ज़्यादा आ गए हमारे पास, उतने हम डाउनग्रेड होते चले गए। नॉर्मली इंसान के अंदर जो वो इंसानियत का क्राउन था वो इसने जैसे किसी नाली में फेंक दिया हो। ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है कि आई वॉज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, मैं पूरी कायनात के मखलूक का ताज हूँ। इंसान ही मखलूक का ताज है। अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में इंसान को ही पैदा किया, क्या बनाकर भेजा? क्राउन ऑफ क्रिएशन, पूरी मखलूकात का ताज। ये भूल गया। ये जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, इसने इसको भुला दिया सारा। अल्लामा इकबाल ने अपने कौल में क्या खूब कहा है, जब उसने कौम की बदहाली को देखा तो कहा, ये जो हम सबक पढ़ रहे हैं ना, मॉडर्न एजुकेशन, वेस्ट की एजुकेशन या यूरोपियन कल्चर हम पढ़ते आ रहे हैं ना, काफ़ी सालों से, सदियों से अब तो चलता आ रहा है इन यूरोपियन कंट्रीज़ के कल्चर को पढ़ते हुए। तो फिर उसने कहा, मैंने जब कौम की ये हालत देखी तो फिर मुझे याद आया। उसने क्या कहा, कौम को उजागर करने के लिए उन्होंने कहा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, इमामत का, ये सारे असबाब तुझे फिर से पढ़ने पड़ेंगे। तू जो ये मालिक बन बैठा हुआ है ना, ये तू एमए बना है, मतलब ऐसे ही बन बैठा है तू मालिक, तुझे पता ही नहीं। तुझे सबक पढ़ना चाहिए। जैसे तू जस्टिस करना चाहता है, किसी के साथ इंसाफ करना चाहता है, लेकिन इंसाफ का तो सबक तूने पढ़ा ही नहीं। अच्छा, तू इंजीनियरिंग, जैसे तू इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर तू किसी कॉलेज की डिग्री के बगैर तो नहीं बन पाएगा, वैसे तू जस्टिस कैसे बनेगा किसी सबक असबाब को पढ़ने के बगैर। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तेरी ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है ना दुनिया में, जैसे तू टीचर है तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका तुझे हिसाब देना पड़ेगा। तू अगर स्टूडेंट है, ये तेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका भी तुझे हिसाब देना पड़ेगा। तू कोई भी हो, तू सोसाइटी का कोई भी मेंबर है, किसी भी कुर्सी पर बैठा है, किसी भी इदारे को चला रहा है, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों का तुझे जवाब भी देना पड़ेगा। क्योंकि जानवर और इंसान के बीच में 2 सेंसेस का फ़र्क है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स तू जिम्मेदार है। जो भी मतलब सब सोसाइटी में अगर कुछ गलत हो रहा है, इसका भी तू ही जिम्मेदार है। अच्छा हो रहा है तो अच्छाई का जिम्मेदार बन। तो अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए से कौम को उजागर करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की है। एक जगह एक और शायर है कि ये दौरे तरक्की है या दौरे जहालत, यानी कि मॉडर्न इंसान को बताना चाहता है कि तू मॉडर्निटी किसको समझ बैठा है।
तो वो तालीम तो तू पीछे छोड़ आया है, तुझे माजी के साथ जुड़ना चाहिए। तू भटक चुका है माजी से। तुझे अगर सबक लेना है तो माजी से जुड़ जा, माजी के बुज़ुर्गों से जुड़ जा जिन्होंने इंसानियत की तालीम दी। उनसे हम जुड़े ही नहीं है, आलिमों से हमारा कोई राबिता नहीं है, तो इल्म कहाँ से ज़िंदगी में आएगा। जाहिलों के साथ हमारी वाबस्तगी है तो जहालत ही तो अंदर आ जाएगी। तो अल्लामा इकबाल ने क्या कौम को उजागर करने के लिए काफ़ी दफ़ा होशियार करने की कोशिशें की है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, कि लिया जाएगा तुझसे काम तेरी दुनिया की इन अमानतों का। ये जो भी तेरे पास अमानतें आ रही है, ये रिसोर्सेज के तौर पर अल्लाह आपको दे रहा है, इनका आपको हिसाब भी देना पड़ेगा कि मैंने जुडिशरी यूज़ किया कि नहीं। हर एक रिसोर्स का जुडिशरी यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेस्ट जुडिशरी यूज़ हमें अपने माइंड का करना चाहिए, स्किल्स का करना चाहिए, कि हम बेहतरीन से बेहतरीन स्किल्स को इनकलकेट करें। प्रेजेंट दौर में अभी एक्चुअली क्या है कि बेहतरीन कैरेक्टर की कोई मिसाल ही नहीं पाई जाती है। अगर हमें बेहतरीन मिसाल पानी है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो बेहतरीन कामिल इंसान है। उनकी ज़िंदगी को तो हमने पढ़ा ही नहीं, उनकी ज़िंदगी के तो हम करीब भी जाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ज़िंदगियों में बहारें कैसे आएंगी। आप मॉडर्न एजुकेशन का कोई भी ट्रेंड ले लो, कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ लो, कोई भी करिकुलम पढ़ लो, आपकी ज़िंदगी में बहारें कैसे आएंगी। यहाँ ऐसे आप चलोगे तो कंपटीशन लेवल पहले से बचपन में ही पढ़ाया जाता है कि कंपटीशन है, भाई का भाई के साथ कंपटीशन है, हमसाया को हमसाया के साथ कंपटीशन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मिसाल में समझाया है, सहाबा को समझाने के लिए अपनी उंगली पानी में डुबो दी, फिर उंगली बाहर निकाली। कहा सहाबा क्या मेरी उंगली इस पानी में डुबोने से क्या पानी में कोई कमी आई। तो सहाबा ने कहा नहीं, कमी नहीं। कहा कि हो सकता है इस पानी में उंगली के डुबोने से कमी आ गई हो, क्योंकि कुछ पानी तो मेरी उंगली को लग गया ना। तो ऐसी मिसाल दुनिया और आखिरत की समझाने के लिए दी कि ये जो पूरा का पूरा दुनिया का जो समंदर है ना, ये आखिरत है, और ये जो उंगली में न डुबोने से जो पानी आ गया ना इस पर, ये दुनिया ये कितनी छोटी है। सारे इस दुनिया को हासिल करने के पीछे लगे हुए हैं, तो छोटी सी चीज़ थोड़ी सी चीज़ के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, तो अदावतें तो होंगी ना, जहालत आएगी, अदावतें होंगी, अदावतें बढ़ जाएंगी, कंपटीशन लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि छोटी सी चीज़ के लिए बहुत सारी दुनिया पीछे, एक सीट के लिए हज़ारों लोग फॉर्म भरते हैं, तो कंपटीशन लेवल तो बढ़ेगा ना। फिर ये कहाँ देखेगा कि मैं चोरी करूँ या मैं डाका डालूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं रिश्वत दूँ, ये तो गरीब का हक खाएगा ना फिर। तो दैट मीन्स कि सही तालीमात के हवाले से अगर बात करें तो सही तालीम नहीं मिलती है इन सारे एजुकेशन इदारों से। माशाल्लाह कुछ है, कुछ होंगे जो बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं मॉडर्निटी को के साथ मॉरल एजुकेशन, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो मॉडर्न एजुकेशन ने डिग्रेड ही किया है, मॉरली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हमें डिग्रेड ही किया। डिग्रेडेशन इज एट पीक प्रेजेंट दौर की अगर बात करें, द बिगेस्ट ट्रेजेडी इज द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली। चलो जी शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस लाइव में वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह।